चैनल। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट वीडियो में हमने 14 क्वेश्चन तक खत्म कर दिया था। आई होप आपको वो सारे क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले तो बच्चे इस क्वेश्चन की लेंथ देखकर ही डर जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन। एक्चुअली इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा है, बट लेंथ से थोड़ा सा लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। चलिए, a contract on construction job specify a penalty for a delay of completion beyond a certain date as follows। एक कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है जिसका एक कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है। अगर वो काम डिले होता है एक स्पेसिफाइड डेट से तो क्या है, उसके ऊपर पेनल्टी लग रही है। फर्स्ट डे पे 200, सेकेंड डे पे 250, थर्ड डे पे 300 एंड सो ऑन। ऐसे ही पेनल्टी बढ़ती जा रही है। ये फर्स्ट डे की है, ये सेकेंड डे की है, थर्ड डे की है। ₹50 जो है हर दिन पर बढ़ रहे हैं। अब आगे क्या होगा, 350, 400, 450 ऐसे बढ़ती जा रही है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिले द वर्क। हम उन कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अगर वो काम कितना दिन डिले करता है, 30 डेज को डिले करता है तो कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। सबसे पहले ए हमारा 200, डी हमारा 50 और एन हमारा कितना दे रखा है हमें 30। तो हमें क्या निकालना है, एस 30 निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। n/2 यानी 30/2, 2a हमारा 200 है, प्लस 30 - 1 इंटू डी। कैंसिल हो जाएगा 15, 400 प्लस 29 इंटू 50। 29 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, 45, 10, 14, 1450 प्लस 400, 1850। 1850 किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, 15 से। तो मैं 185 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगी। 5 5 25, 5 8 40 प्लस 2 42, 5 1 5 प्लस 9 5 8 1, 5 2 7 17, 1 and 1 2, 2775 एंड ये 0 यानी एज 30 कॉन्ट्रैक्टर को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे एट द एंड ऑफ 30th डे, 2775। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस क्या है लेंथ की वजह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। A sum of ₹700 is to be used to given 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performances। एक 700 रुपीज का सम है जो 7 बच्चों में बांटा गया है उनके अकेडमिक प्राइजेस के लिए। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। इस लाइन का मतलब क्या है, जो हर प्राइज होगा वो पहले वाले से 20 कम होगा। यानी मैंने सपोज मान लिया अगर फर्स्ट प्राइज मेरा 100 है, नेक्स्ट कितना होगा 80, नेक्स्ट 60, 40, यानी जो अगला बढ़ता जाएगा वो 20 कम होता जाएगा। इस लाइन का मतलब ये है। अब हमें क्या करनी है, एक्चुअल वैल्यू निकालनी है कि प्राइस की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको ये वाली लाइन समझाने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सम दे रखा है तो यानी SN हो गया हमारा 700। कितने बच्चों में बांटा गया है, 7 बच्चों में, तो हमारा N क्या हो गया 7D। एक चीज कही गई है यहाँ पर हमें कि जो हमारा प्राइस है वो 20 कम हो रहा है, यानी कि जो गैप है हर प्राइस में वो 20 रुपीज का होगा। तो गैप यानी कॉमन डिफरेंस वो क्या हो गया हमारा 20। अगर तो प्राइस ऐसे होता 20, 40, 60 तो ये कॉमन डिफरेंस 20 होता, बट अब क्या हो रहा है घट रहा है। 100 है, 80 है, 60 है, 20 है। अगर 80 में से मैं 100 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या आएगा -20। तो यानी डी मेरा क्या होगा -20, क्योंकि जो हमारी टर्म है नीचे आते आते कम हो रही है। अगर आगे बढ़ रही होती तो ये पॉजिटिव में रहता, वो करेक्ट था, बट टर्म क्या हो रही है, घट रही है, इसलिए हमारा डी क्या होगा माइनस में होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे इनका फॉर्मूला लगाते हैं। n/2, 2a प्लस n - 1 इंटू डी। 700 n हमारा 7, ए हमें फाइंड करना है,
7 माइनस 1, डी हमारा -20। ये मल्टीप्लाई में है, वहां के डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 6 इंटू -20। कैंसिल 100 पे, 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 200 इज इक्वल टू 2a प्लस माइनस माइनस 120, माइनस 120 है, यहाँ के प्लस 120, कितना आ जाएगा 320, 2a मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड, कैंसिल कर देंगे, 1 पे 12, 6 पे 0, a क्या आ गया मेरा 160। अब मेरा जो फर्स्ट प्राइस है वो कितना है 160, सेकंड कितना होगा इससे 20 कम 140, थर्ड कितना होगा अगेन 20 कम 120, फोर्थ कितना होगा 100, फिफ्थ कितना होगा 80, सिक्स कितना होगा 60, सेवेंथ प्राइस कितना होगा मेरा 40। तो ये मेरे 7 प्राइजेस हैं जो उन 7 बच्चों को बांटे जाएंगे। तो यानी हमारी सीरीज क्या बनती है 160, 140, 120, 100, 80, 60 एंड 40, ये हमारी सीरीज बनती है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बस क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। In a school, students thought of planting trees in and around the school. एक स्कूल है जिसमें बच्चों ने सोचा है प्लांट्स ट्रीज को प्लांट करने का, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। It was decided that the number of trees that each section of each class will be plant will be the same as the class in which they are studying. मतलब क्या है इस लाइन का कि जिस क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो क्लास है वो उतने ही प्लांट ट्रीज के लगाएगी। मतलब 6 क्लास है तो वो 6 प्लांट करेंगे, 7th है तो 7, 8th है तो 8, ऐसे करके जौन सी क्लास है वो उतने ही ट्रीज को प्लांट करेगी। एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन 1 वही सेम चीज दे रखी है एग्जाम्पल से। क्लास 1 है तो वो 1 ट्री लगाएगी, क्लास 2 है तो वो 2 ट्रीज लगाएगी, क्लास 3 है तो वो 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। अब एक और चीज है, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। अब हर क्लास के 3 सेक्शन है। मैंने बोला थर्ड क्लास है तो थर्ड ए, थर्ड बी, थर्ड सी। थर्ड क्लास में 3 लगाएगी, ये भी 3, ये भी 3, 3 + 3 + 3 कितने हो गए 9। तो यानी थर्ड क्लास जो है वो टोटल कितने ट्रीज को प्लांट करेगी 9 ट्रीज को प्लांट करेगी। ऐसे ही चलिए सीरीज बनाते हैं। फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, 1 1 1, तो कितना हो जाएगा 3। सेम सेकंड ए, सेकंड बी, सेकंड सी, 2 2 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, अगेन 3 3 3, कितने हो जाएंगे 9 एंड सो ऑन। 12th ए, 12th बी, 12th सी, यानी 12 × 3 कितना हो जाएगा 36। अब हमें टोटल ट्रीज निकालने हैं कि सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर कितने ट्रीज को प्लांट किया है। तो यानी हमारे पास ए गिवन है 3, डी भी गिवन है 3 और ए एन गिवन है हमारे पास 36, एन गिवन है हमारे पास 12। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है एस एन निकालना है। n/2 a + l, 12/2 a कितना है मेरा 3, an 36, ये आ गया 6, कैंसिल होके 39, 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 से 54, 18 एंड 234। एसएन कितना आ गया मेरा 234। यानी जो 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं सभी के सभी मिलके सारे के सारे जो सेक्शंस होंगे मिलके कितने ट्रीज लगाएंगे 234। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला। बस क्वेश्चन की लेंथ से लगता है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। A spiral is made up of successive semicircle with center alternatively A and B। एक स्पाइरल से काफी सारे सेमीसर्कल बनाए जा रहे हैं जिसके 2 सेंटर हैं। यानी A से सेमीसर्कल बनाया गया, फिर ये वाला सेमीसर्कल B से, ये वाला सेमीसर्कल अगेन A से, ये वाला सेमीसर्कल अगेन B से। मतलब
ए एंड बी को यूज करके, दो सेंटर्स को यूज कर क्या बना रहे हैं, सेमी सर्कल्स बना रहे हैं जिसमें हमारी स्पाइरल यूज हो रही है, जिसमें फिगर में गिवन है, और इनके रेडियस है 0.5, 1.0, 1.5, 2.0। मतलब जैसे जैसे सर्कल आगे बढ़ रहा है, जो इसका रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर से बढ़ता जा रहा है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ अ स्पाइरल? अब हमें फाइंड करना है कि इसमें कितनी टोटल लेंथ स्पाइरल की यूज होगी अगर 13 कंसेक्यूटिव सर्कल बनाए जाते हैं। तो जैसे कि ये सेमी सर्कल है, ये वाला सेमी सर्कल है, इसमें कितनी वायर यूज होगी, इसमें कितनी वायर यूज होगी, इसमें इन सब में जितनी वायर यूज होगी उन सबका हमें टोटल निकालना है। टोटल यानी सम निकालना है, यानी हमें क्या फाइंड करना है, एसएन को फाइंड करना है। अब मुझे एक सेमी सर्कल, ये सर्कल है इसका हाफ, ठीक है, यहाँ पर कितनी वायर यूज होगी वो निकालना है। हमने छोटी क्लास में सीखा था, जब भी हम लोग सर्कल का ये चीज निकालते हैं, ये क्या होती है हमारे सर्कल की सर्कमफ्रेंस, जो हम बचपन में सीख कर आए हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होती है, 2πr। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल, तो हम क्या करेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई, कैंसिल हो जाएगा, सेमी सर्कल का क्या आ जाएगा, πr। L1 सर्कल जो है, पाई आर क्या दे रखा है फर्स्ट का 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 पाई। मैं पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रही क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब मैं सम को फाइंड करूंगी देन मैं पाई की वैल्यू को पुट कर दूंगी, ठीक है। L2 1.0, तो हम इसको 1 भी लिख सकते हैं, 1 पाई ओनली पाई भी लिख सकते हैं। L3 पाई इंटू 1.5, 1.5 पाई। ऐसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, बट आप एक चीज देखिए, यहां से हमें एक सीरीज मिल गई, ठीक है, सो ऑन। यहां से ए क्या मिला हमें, 0.5 पाई। डी क्या होगा मेरा, डी भी मेरा 0.5 पाई होगा, क्योंकि 1 में से मैं 4.5 माइनस करूंगी तो 0.5 ही आएगा। एंड मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितना, 13। मैं S13 निकाल सकती हूँ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है मेरा 13, 2a, a कितना है मेरा 0.5 पाई, n अगेन 13 माइनस 1, d क्या है मेरा 0.5 पाई। 13/2, 0.5 पाई को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 1.0 या 1 पाई में कुछ भी लिख सकती हूँ। 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12, 0.5 पाई। 13/2 1 पाई प्लस 12 को 0.5 से करूंगी 6.0 या 6 पाई भी लिख सकती हूँ मैं। ये कितना हो जाएगा मेरा 7 पाई। अब मैं पाई की वैल्यू पुट करती हूँ, 22/7। ये कैंसिल 11 पे, ये कैंसिल 1 पे। 13 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगी, कितना आएगा मेरा 13, 3, 4 एंड 1। तो यानी 143 सेंटीमीटर जो है मेरी वायर यूज होगी अगर हम इसमें हम लोग 13 कंसेक्यूटिव सर्कल पे स्पाइरल यूज करते हैं तो, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। 200 logs are stacked in a following manner, 20 logs in bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row। मतलब ये मैंने कंप्लीट 20 नहीं बनाया, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बनाया है। ये लॉग्स गिवन है हमें, जिसमें क्या है, जो सबसे लास्ट वाली रो है इसमें 20 लॉग्स है, इसमें 19 लॉग्स है, इसमें 18 लॉग्स है, एंड ये ऐसे करके बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स। अब इसने बोला है कि ऐसी कितनी रोज बनेंगी अगर इसमें टोटल हम लोग कितने लॉग्स को फिट कर दें, 200 लॉग्स को फिट कर देते हैं। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और सबसे लास्ट वाली रो होगी, टॉप की रो होगी, उसमें कितने लॉग्स हमारे होंगे। इसको एपी की टर्म में समझते हैं। सबसे पहले बोला गया है 200 लॉग्स, टोटल लॉग्स हमें गिवन है, तो यानी एपी की टर्म में हमें क्या गिवन है, SN गिवन है 200। हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस, कि कितने हमारी रोज में 200 लॉग्स को हम लोग प्लेस कर पाएंगे, यानी नंबर ऑफ रोज हमें क्या फाइंड करना है, N को फाइंड करना है। और
एंड हाउ मेनी लॉग्स आर प्लेस्ड इन द टॉप रो, और जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसको हम लोग एंड रो भी बोल सकते हैं, स्टार्टिंग हमारी यहाँ से हो रही है तो उसको लास्ट रो भी बोल सकते हैं। सबसे टॉप वाली में हमारे कितने लॉग्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज आ रही है 20, 19, 18, हमें एंड का निकालना है, ये निकालना है। तो ये हमारी तो ए हो गया 20, डी हो जाएगा मेरा 18 माइनस 20 माइनस 2, ये लास्ट का है तो ये क्या होता है लास्ट का हमारा ए एन। तो यानी हमें इस क्वेश्चन में एन एंड ए एन को फाइंड करना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है, क्वेश्चन को आप एपी के टर्म्स में लिख लीजिए, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा करना, ठीक है। चलिए सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप कहेंगे इसमें ए एन भी फाइंड करना है, एन भी फाइंड करना है। अगर इन दोनों में से मुझे कोई भी एक चीज गिवन होती तो मैं n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा लेती, बट मेरे को दोनों में से कुछ भी गिवन नहीं है तो फॉर्मूला लगाकर कोई फायदा नहीं है, हम लोग एंड रिजल्ट पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए एस एन दे रखा है मुझे 200, एन मुझे फाइंड करना है, ए मुझे दे रखा है 20, n माइनस 1, डी हमने निकाला है -2, ये वहां चला जाएगा 400 एंड 40 माइनस 2n प्लस 2, 42 माइनस 2n, सॉरी वही 19, 18, डी जो है हमारा -1 आएगा +1, ये हो जाएगा हमारा 41 माइनस 2n, n को अंदर ले जाएंगे 41n माइनस n स्क्वायर, सारे टर्म्स को इधर ले आते हैं 400 माइनस 41n प्लस n स्क्वायर। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ गई जो क्या है n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400। एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, 2 से करेंगे 200, अगेन 2 से 100, अगेन 2 से 50, 25, 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 एंड 25, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 भी आएगा, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 41 भी आएगा। अब इसको लिखना कैसे है, -25n माइनस 16n, क्योंकि हमें क्या चाहिए 41 चाहिए। इन दोनों में क्या कॉमन ले लूंगी, n कॉमन ले लूंगी, यहाँ बचेगा n माइनस 25, इसमें से मैं -16 कॉमन ले लूंगी, यहाँ पे बचेगा n माइनस 25। क्या आ जाता है n माइनस 16, n माइनस 25, एक n की वैल्यू आ जाएगी 16, एक n की वैल्यू आ जाएगी 25। दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, अगर एक वैल्यू नेगेटिव आती तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते और हम उसको n की वैल्यू कह देते कि ये n की वैल्यू है, बट हमें अब an में दोनों के दोनों जो है वैल्यूज को रखकर देखना पड़ेगा। आपको खुद पता लग जाएगा कौन सा है। सबसे पहले हम लोग n इज इक्वल टू 16 रख रहे हैं, a कितना है मेरा 20 प्लस 16 माइनस 1, डी कितना है मेरा -1, 20 प्लस 15 माइनस 1 माइनस 15, ये आ गया 5, तो यानी ए एन मेरा कितना आ गया 5। अब मैं सेकंड वैल्यू रख लेती हूँ जिसमें n क्या है मेरा 25, ए एन इज इक्वल टू a प्लस a मेरा 20 है, 25 माइनस 1 इंटू -1, 20 प्लस 24 माइनस 1, 20 माइनस 24, -4 आ गया। ए एन की वैल्यू -4 आ गई, जो कि हमारी नहीं आ सकती क्योंकि जो हमारे लॉग्स हैं वो हमारे किस में नहीं हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी नेग्लेक्ट। तो यानी हमारा ए एन कितना आ गया 5, और हमें क्या फाइंड करना था एन, एन तो हम फाइंड कर चुके हैं, तो एन भी क्या है हमारा 16, एन 16, ए एन हमारा 5, ठीक है। बहुत इजी था ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे सक्सेस का लास्ट क्वेश्चन है। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and other potatoes are placed 3 meter apart from a straight line. एक पोटैटो रेस है जहां पर जैसे ही कि ये बकेट दे रखी है, क्वेश्चन में फिगर हमें गिवन है, यहाँ पर 5 मीटर के डिस्टेंस पर एक पोटैटो पड़ा है, अगला पोटैटो उसके 3 मीटर पे,
अगला पोटैटो उसके 3 मीटर पे, अगला पोटैटो, ऐसे करते करते हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में काफी सारे पोटैटोज पड़े हैं। देयर आर 10 पोटैटोज। अब बता दिया हमें क्वेश्चन में कितने पोटैटोज हैं, 10 पोटैटोज हैं। तो यानी एपी की लैंग्वेज में ये हमें एन कितना दे रखा है, 10, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन है हमें, 10। इन अ लाइन कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट एंड पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो। कॉम्पिटिटर, मैंने मान लिया यहाँ पर एक लड़की है, वो यहाँ से पोटैटोज को उठाना स्टार्ट करती है। वो सबसे पहले अपना नियरेस्ट पोटैटो उठाती है एंड पिक्स द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट एंड ड्रॉप इट। वो यहाँ से यहाँ तक गई, उसने ये वाला पोटैटो पिक किया एंड बकेट में लाकर ड्रॉप किया। ड्रॉप इट इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो। उसके बाद वो अगेन अगले पोटैटो पर जाती है, अगेन पिक करती है, ड्रॉप करती है एंड रन्स टू द बैक एंड ड्रॉप इट इन एंड शी कंटिन्यूज। उसके बाद वो अगले फिर पोटैटो पर जाती है, फिर ड्रॉप करती है और वो ऐसे करते करते कंटिन्यू करती है जब तक वो 10th पोटैटो नहीं उठा लेती है। तो हमें क्या करना है, इन द सेम वे, इसी वे में वो सारे पोटैटोज को उठाती है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, कि जो वो लड़की जो दौड़ी है वो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब यहाँ पर हम लोग एपी कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ से वो दौड़ी है, यहाँ से वो गई वापस आई, 5 + 5 10, तो यहाँ पर वो कितना दौड़ी, 10 मीटर दौड़ी है। अब वो वापस यहीं पर ही खड़ी हुई, क्योंकि उसने जब पहला पोटैटो उठाया तो वापस वो आकर उसने ड्रॉप करा, वापस वो यहीं खड़ी है। इसके बाद वो दोबारा जाती है, यहां से उसने दोबारा रन करना स्टार्ट किया, तो ये वाले 5, ये वाले 3, क्योंकि ये वाला पोटैटो वो उठा चुकी है, उसको ये वाला पोटैटो उठाना है। अगेन वापस आएगी ये वाला 3, अगेन वापस आएगी ये वाला 5, कितना होगा, 5 + 5 10 एंड 6 16। अगली बार उसने कितना दौड़ा, 16 मीटर वो दौड़ी है। आगे ऐसे कंटिन्यू करेंगे। अब वो दोबारा यहीं खड़ी है, अब दोबारा जाएगी। अब कुछ नहीं है, हम 16 में क्या कर सकते हैं, 3 + 3 6 को ऐड कर सकते हैं सिंपल वे में। अगर सिंपल वे में नहीं करना है तो आप इसको ऐसे एक्सट्रैक्ट कर भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, 22। ऐसे करते करते वो 10th पोटैटो तक पहुंच जाती है। तो हमारे पास एक सीरीज आ गई है ये 10, 16, 22 एंड सो ऑन। अब हमें निकालना है कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो यानी हमें यहाँ पर A गिवन है 10, D गिवन है 6, N गिवन है 10। हमें ऐसे 10 फाइंड करना है, 10/2 2A प्लस 10 - 1 इंटू D कितना है मेरा 6, कैंसिल हो जाएगा 5, 20 + 10 - 1 9 इंटू 6, 20 + 9 ये हो जाएगा 54। इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना आएगा 74। 74 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी 20 0 35 + 2 37, 370 मीटर जो है हमारा क्या आ जाएगा, उस लड़की ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। क्वेश्चन बहुत ही इजी था। क्वेश्चन की लेंथ को देखकर लगता है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। इस क्वेश्चन के साथ हम आज की वीडियो, एक्सरसाइज एंड चैप्टर तीनों यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और मेरे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको आए। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं सबसे डिस्कस करना चाहती हूँ, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ रही हूँ क्लास 10th का CBSE का क्वेश्चन पेपर, जो हम लोग सेक्शन वाइज सॉल्व करेंगे। सेक्शन A, सेक्शन B, न्यू पैटर्न कैसा है, कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, उस अकॉर्डिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th। थैंक यू।